थे अपना गांव के जो पटेल थे। जैसे ही फिरोज जी को पटेल जी ने देखा तो फिरोज जी से पूछा क्यों आए हो, क्या बात है। फिरोज जी कहते हैं कि पटेल जी कोई बाहर से पंडित जी आए हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान बताते हैं, कहते हैं कि हम भागवत दिखाएंगे, भागवत कराएंगे। पटेल जी कहते हैं भागवत क्या होता है, जाओ उनसे मना कर दो कि कोई भागवत नहीं करानी, कोई भागवत नहीं देखनी। मना कर दिया कि जाओ मना कर देना। वहीं पटेल जी के नन्हे नन्हे दो नाती खेल रहे थे, नन्हे नन्हे दो बालक। उन्होंने समझा कि भागवत कोई खेल होता होगा, कोई तमाशा होता होगा। अब तो वो बालक महाराज रोने लग गए कि हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे, हमें भागवत दिखाओ, हमें भागवत दिखाओ। पटेल जी कहते हैं पुरोहित को जाओ लेकर के आओ, कौन दिखाता है भागवत। अच्छी खासी बात चल रही थी, न जाने कहां से आ गए बीच में। पंडित जी महाराज के पास पुरोहित जी गए कि चलिए जल्दी से, आपकी सारी व्यवस्थाएं बना ली हैं, बड़ी मुश्किल से माने हैं, अच्छे से दिखाना जिससे सब प्रसन्न हो जाएं। पंडित जी महाराज गए, पुरोहित जी महाराज बैठे हुए थे गद्दी पर, एक शिला बने हुए थे उस पर महाराज बैठे हुए थे। पुरोहित जी ने कहा आप बैठ जाइए और सुनाइए क्या भागवत होती है, दिखाइए। अब तो मां 10, 20, 50 लोग बैठे हुए थे, सब लोग वही की वही बैठे के बैठे रह गए कि अब तो हम भी देख के जाएंगे कि भागवत होती क्या है। सब लोग महाराज वही की वही बैठे रह गए। अब जहां पर पटेल जी बैठते थे, शयन करते थे, पटेल जी तो अंदर चले गए और पंडित जी महाराज ने वहीं अपनी व्यास गद्दी बनाकर और सामने भागवत जी रख लिए। सामने बैठे थे, जैसे ही भागवत रखी, सामने जो लोग बैठे थे उन्होंने सोचा कि अब इसमें से भालू रीछ निकलेगा। उन्होंने विचार किया कि अब ये रखा हुआ है, इसमें से भी बंदर भालू रीछ निकल के दौड़ेगा, अभी शुरू होगी भागवत। सब टकटकी लगा करके देख रहे थे। पंडित जी महाराज ने जैसा ही अपना मंगलाचरण शुरू किया, इतने में ही पटेल जी आ गए। देखा कि पंडित जी तो वहीं बैठे हैं जहां पर मैं शयन करता हूं, मैं सोता हूं। क्या पंडा है सिरा दे। पंडित जी महाराज वहीं से, महाराज जहां पटेल जी सोते थे वहीं से अपनी कथा सुनाने, प्रवचन देने में लगे थे। सब लोग टकटकी लगा करके देख रहे थे। पटेल जी ने सोचा पंडित जी तो कथा भागवत दिखा रहे हैं, जब तक मैं पंडित जी के पैर पर सिर रख के थोड़ा आराम कर लूं। तो पटेल जी ने क्या किया कि जो पंडित जी भागवत दिखा रहे थे उनके पैर पर सिर रख करके पटेल जी को नींद आ गई। जोर जोर से खर्राटे लेने लगे। पंडित जी महाराज ने सोचा यही गांव के पटेल थे, यही थोड़ा पैसा वाले लग रहे थे, यही कुछ देते यही सोए जाते हैं, फिर हमें ही कौन देगा। तो पंडित जी महाराज ने पैर से ऐसे कर दिया कि खड़े हो जाइए, क्यों सोते हो। पटेल जी नींद में थे, सब लोग देख रहे हैं इस दृश्य को। पटेल जी महाराज नींद में थे। अब कोई नींद में सो रहा हो और एकदम से आप जगा दो तो कैसा लगेगा उसको, क्रोध आ जाएगा। पटेल जी को जैसे ही जगाया, पटेल जी को क्रोध आ गया कि भागवत होती रहेगी बाद में। एक पंडित जी के मुंह पे दिया कि अच्छा गाता सो रहा था, जगा दिया। पंडित जी महाराज ने सोचा कितने लोग बैठे हैं, सबके सामने मुझे मारा है, भागवत तो होती रहेगी बाद में, पहले जब पटेल ये देख ले। एक पटेल के मुंह में दिया। अब तो महाराज उस गद्दी को ऊपर ही दोनों में गुत्थम गुत्ता होने लगी। नीचे के लोग बैठे बोल पड़े कि है गई भागवत शुरू। नीचे जो बैठे महाराज बोलने लगे कि भागवत हो गई शुरू। अब तो दोनों में महाराज गुत्थम गुत्ता, वो पंडित जी को मारे, पंडित जी पटेल जी को मारे। पटेल के मुंह से महाराज रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा। सब लोग कह रहे थे कि भैया दूर करो इनको, दूर करो इनको, छुड़ाओ। कि नहीं, हमसे कोई नहाकर नहीं आया है, अगर हाथ लगाया भागवत को तो पाप लग जाएगा, कोई दूर नहीं करेगा, चलने दो। पटेल जी मन में विचार कर रहे भैया ऐसे तो पंडित जी मार डालेंगे, ऐसे तो मुझे मार डालेंगे। अब पटेल जी को नीचे जमीन पर पटक लिया। पंडित जी महाराज मुंह ही मुंह मार रहे। गांव वाले कह रहे वारी भागवत पटेल के ऊपर चढ़ी है और किस तरीके से अपना दिखा रही है।
किस तरीके से अपना दिखा रही है। अब ये दोनों लुढ़कते 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 एक बहुत गहरा गड्ढा बना हुआ था, उसमें जाकर के गिर गए। दोनों लोग उसमें अंदर जाकर के गिर गए। महाराज अंदर गुत्थम गुत्ता हो रही है, दोनों में लड़ाई होने में लगी है। पटेल जी पंडित जी को मारने में लगे हैं, पंडित जी महाराज पटेल जी को मार रहे हैं। गांव के जो लोग थे महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि बड़ी अच्छी भागवत दिख रही है। पटेल की पत्नी ने सोचा कि अगर थोड़ी देर और भागवत चलती रही तो पटेल जी तो पधार जाएंगे, पटेल जी तो चले जाएंगे अगर ऐसे ही भागवत चलती रही तो। हाथ जोड़ करके आए कि पंडित जी महाराज ये भागवत विश्राम करने का क्या लेगी। पंडित जी महाराज को पैसे की आवश्यकता थी कि आप 500 रुपए की व्यवस्था कर दो, ये भागवत रुक जाएगी अभी। तो ऊपर कैसे आएंगे, तो एक सीढ़ी की व्यवस्था करी, उस गड्ढे में महाराज सीढ़ी को महाराज डाला। अब जैसे ही भागवत और पटेल जी महाराज दोनों ऊपर चढ़ने लगे तो गांव के लोग थे ना, कोई छत पे चढ़ गया, कोई वृक्ष पे चढ़ गया, पता नहीं अभी भागवत महारानी निकले और किसके ऊपर चढ़ जाएं। पटेल जी महाराज तो थे अच्छे अट्ठे काटे, तो उन्होंने तो करा ली भागवत, और कहीं हम पतले दुबले कहीं हमारे ऊपर चढ़ गई तो हमारी तो स्वाह हो जाएगी। जैसे ऊपर चढ़ करके आए तो महाराज सब वृक्ष पर चढ़ गया, कोई छत पर चढ़ गया। पटेल की पत्नी ने जैसे ही महाराज पैसे दिए, हाथ जोड़ते हैं, भागवत महारानी आप प्रस्थान करिए। गांव के लोग सब नीचे उतर करके आए हैं, सबकी नजर भागवत महारानी पे, देखो तो भैया कितने प्यार से भागवत महारानी जा रही हैं। और पटेल जी महाराज आज आपने हमको धन्य करा दिया, आज से पहले कभी ऐसी भागवत नहीं देखी, हमने तो आज देखी है। आपकी ताकत थी जो आपने करा लिया, चारों तरफ से फटे फूटे पड़े हो, चारों तरफ से रक्त निकल रहा है, ये तो आप ही में ताकत थी जो आपने भागवत करा ली, और किसी की ताकत नहीं थी। पटेल जी महाराज कहते हैं ये सब आप सबका आशीर्वाद है। आप ही तो कह रहे थे कि दिखाओ भागवत, दिखाओ भागवत, ना तो भागवत भई ना कुछ हुआ और भागवत हो गई। महाराज जो भागवत का महत्व समझ जाता है तो एक एक शब्द पर ध्यान देता है, एक एक शब्द पर महाराज वो बस पर यही सोचता है कि जो मेरे हित की बात है उसे महाराज लेकर के जाता है, और जो उसकी हित की बात नहीं होती वो उस पांडाल में ही छोड़ जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। भक्त का बस एक ही भाव होना चाहिए, प्रत्येक परिस्थिति में मेरे गोविंद को बुलाना चाहिए। जीवन की शाम आए पर श्याम नहीं आए, बैठा हूं उनकी राहों में मैं पलके बिछाए। देखिए सभी भक्त, कोई ऐसा भजन तो है नहीं है, माता कहती कि आप भजन नहीं गाते हो, आप भी गाया करो। आप ताली बजाओगे तो मेरा भी मन लगेगा भजन गाने में। सभी लोग ताली सेवा करेंगे और भजन सब गा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें नहीं गा सकता है। ताली बजाने में संकोच ना करें। मैंने उन बड़े बूढ़ों को भी देखा है, जब बेटे की शादी होती है ना तो घोड़ी के सामने ऐसे कमर मटका मटका के नाचते हैं कि सब नहीं है हमारा। और ये तो ठाकुर जी का दरबार है, ताली सेवा सब करेंगे, कोई भी भक्त बिना ताली के नहीं बैठेगा। नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे। नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे। नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे। नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे। पल पल जाए झिल झिल जाए, पल पल जाए झिल झिल जाए, कहते करो में हाय। नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन
ये सदियां आजा प्राण प्यारे, तेरे बिन गई बीती ये सदियां आजा प्राण प्यारे। तड़पत है दिन नैन गुजारे, नैनन बहे पनारे प्यारे नैनन बहे पनारे, प्यारे नैनन बहे पनारे। कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन, सारी रात जगाए ये दिन आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। ओ नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए। गाली सेवा करते हुए बोली बरसाने वाली की। सलोने सूरत ने ये क्या क्या जादू किया, श्याम सलोनी सूरत ने ये कैसा जादू किया। तुमसे मिलने को मन मोहन तड़प तड़प के जिया, प्यारे तड़प तड़प कर दिया, प्यारे तड़प तड़प कर दिया। एक झलक दिखला जा अब तो, झलक दिखला जा अब तो, सारे रात जगाए नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। कवि भाव से बोल गिरिराज महाराज की। दिला दिल दर्द कमारा आज लकीर दिखाओ, कर दिला दिल दर्द तुम्हारा आज लकीर दिखाओ। काली अंधियारे नित गम की कैसे दर्शन पाऊं, प्यारे कैसे दर्शन पाऊँ, प्यारे कैसे दर्शन पाऊँ। टूटे दिल का कोई उनको जाके दर्द सुनाए, दिन आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। ओ नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। थका में पैरों पड़ गए छाले, दौड़ दौड़ के हार गया मैं, पैरों में पड़ गए छाले। मुझे से पागल को अब तो आके गले लगा ले, हो प्यारे आकर गले लगा ले, हो प्यारे आकर गले लगा ले। दर्द को क्या जाने ये दुनिया, दर्द के ना जाने दुनिया, कोई समझ न पाए। ये दिन आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे।
बोले श्री गिरिराज जी महाराज की। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। जय हो। तो महाराज ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम भरत था। एक दिन ऋषभदेव जी ने कहा कि मेरे परिवार में किसी बात की कमी नहीं है, मेरे 100 पुत्र हैं। एक दिन महाराज सबको बुलाया, अपने पुत्रों को, और सभी को ज्ञान देने लग गए। सभी बच्चों से पूछते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो? आप इस दुनिया में क्यों आए हो? अगर पैसा कमाने के लिए आए हो तो तुम एक राजा के पुत्र हो। अगर प्रतिष्ठा पाने के लिए आए हो तब भी एक राजा के पुत्र हो। तुम जब निकल के जाते होगे तुम्हारी जय जयकार होती होगी, तुम्हारी खूब जय जयकार होती होगी। अब तो महाराज सब बच्चों ने अपनी नजर को नीचे कर लिया और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा कहने का भाव यही है कि आज मैंने आप सब लोगों को बुलाया है, जब जब तुम्हें समय मिले ठाकुर जी को भजन करो, भगवान का भजन करो। आपके पास धन दौलत प्रतिष्ठा सब कुछ है, आप चाहो तो भजन कर सकते हो। कोई जीवन में ऐसा गुरु बनाओ जो तुम्हारा कल्याण कर दे। गुरु जी के सानिध्य में पुत्र जाते हैं। वर्णन आता है कि 69 बच्चे मासा उसी समय जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, गुरु जी की आज्ञा पाकर। भरत जी महाराज ने देखा कि पिताजी की बात बिल्कुल सत्य है। आज महाराज ये भी वन की ओर निकल जाते हैं। मन में संकल्प लिया कि रोज ठाकुर जी की 100 माला करूंगा, रोज ठाकुर जी की 100 माला नित्य जपूंगा। जंगल में गए और महाराज रोज नित्य 100 मालाओं का जाप करते थे। 100 मालाओं का महाराज भजन करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बगल में एक नदी बहती थी। उस नदी में देखा कि एक हिरणी जो गर्भवती थी जल ग्रहण कर रही थी, और बगल से ही महाराज एक सिंह भी जल ग्रहण कर रहा था। जब हिरणी को उसने देखा तो खाने के लिए दौड़ लगा देता है। वो हिरणी उस नदी में महाराज छलांग लगा देती है, और जो उसके गर्भ में जो शिशु था वो उस नदी में ही महाराज जन्म ले लेता है। भरत जी महाराज भजन कर रहे थे। उन्होंने जब उस नदी में बहते हुए बच्चे को देखा तो दौड़ लगा दी कि मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य बनता है कि ये बच्चा मर जाएगा, ये शिशु मर जाएगा। दौड़े दौड़े गए और उस शिशु को बाहर निकाल लाए। अब नन्हा सा शिशु था, नन्हा सा बच्चा था। अब तो महाराज धीरे धीरे जो भरत जी महाराज थे ना, उनका हित उनका प्रेम उस हिरण के बच्चे में लगने लगा। जो 100 माला जपते थे ना उसमें गिरावट आने लगी, कम होने लगी। जहां 100 माला जपते थे अब 80 माला रह गई महाराज, क्योंकि उस जो प्रेम भगवान के प्रति था वो उस हिरण के बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। अब तो धीरे धीरे उस बच्चे से इतना प्रेम हो गया, इतना स्नेह हो गया कि जब भरत जी महाराज माला जपने के लिए बैठे ना तो पीछे से आ जाए और उनसे खेलने लग जाए, उनसे किलोल करने लग जाए। भरत जी महाराज अपनी माला झोली वहीं रख दें और उसके साथ में खेलने लग जाए। इतना प्रेम। अब तो महाराज जब भी माला जपने के लिए बैठे, अगर वो हिरण का बच्चा थोड़ी आंखों से ओझल हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए, तो भरत जी महाराज घबराने लग जाते थे कि जाने कहां चला गया। इतना प्रेम उस बच्चे से हो गया। अब तो भजन करें, आंखों से ओझल हो जाए तो रोने लग जाए कि कहां चला गया, भगवान का भजन बंद हो गया।
और उस शिशु से प्रेम हो गया। जो हिरण का बच्चा था ना, उससे प्रेम हो गया। अब तो 2-4 मिनट भजन करने के लिए बैठे और जैसे उस शिशु की याद आ जाए छोड़ दें और उसके साथ खेलने लग जावे। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा हिरणों का झुंड आता है। हिरणों का एक बहुत बड़ा झुंड आता है। जब उस शिशु ने देखा कि ये तो मेरे साथ के हैं, ये मेरे साथ के हैं, उसी समय उनके साथ में वो चला जाता है। भरत जी महाराज माला जपने में लगे हुए हैं। जब थोड़ी देर दिखाई नहीं दिया तो रोने लगे, रुदन करने लगे। इतना प्रेम उससे, चारों तरफ जंगल में दौड़ लगा लगा करके देखा कि जब नहीं दिखाई दिया, उसी का चिंतन करते 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 महाराज अपने शरीर को छोड़ दिया। कहा जाता है ना, अंत में जो हमारी मति होती है वही हमें गति मिलती है। हिरण के वियोग में अपने शरीर को छोड़ दिया तो भरत जी महाराज को अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। लेकिन अपना पूर्व जन्म इनको सब याद था कि मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ था। पूरा जन्म इनको याद था। अब तो जंगल में रहते हैं बड़े प्रेम से। सब हिरण हरी भरी घास खाते हैं, लेकिन महाराज ये किसी से वार्तालाप नहीं करते, शांत बैठे रहते हैं। घास भी खाते हैं तो सूखी घास खाते हैं। हरी खाऊंगा तो कोई छोटा जीव जंतु मर जाएगा, मुझे पाप लगेगा। सूखी घास खाते हैं। एक दिन भजन करने में बैठे हुए थे। उस जंगल में महाराज किसी ने आग लगा दी। उसी जंगल में महाराज जितने भी पशु पक्षी थे सब जंगल से बाहर निकल करके चले गए। ये महाराज अपने भजन में बैठे रहे और उस अग्नि में महाराज फिर से इनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तीसरी बार जब इनका जन्म हुआ तो एक अंगिरा नाम के पंडित जी महाराज थे, उनके घर में इनका जन्म होता है। महाराज ये 2 भाई हैं। तीसरे जन्म में भी जाकर महाराज इनका नाम भरत पड़ता है। खाने में अच्छा खूब खाते हैं। जब खाने की बारी आती है महाराज तो बड़ा प्रेम से भोजन करते हैं। बड़ा भाई जो था वो जलता था, पतला दुबला था देखने में, लेकिन भरत महाराज बहुत सुंदर लगते थे। पिताजी ने मन में सोचा कि छोटा बालक सुंदर है, इसे थोड़ा पूजा पाठ इत्यादि सिखा दूं। तो भरत जी महाराज से कहा कि आप गायत्री मंत्र याद करिए। भरत जी महाराज समझ गए कि अगर मैंने गायत्री मंत्र याद कर लिया तो कल से पिताजी कहेंगे कि सत्यनारायण की कथा याद कर लो। 2 दिन बाद कहेंगे कि यजमानों के घर जाइए और कथा करके आइए, धनोपार्जन करके लाइए। मेरा भजन फिर से छूट जाएगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मेरा भजन महाराज छूट जाएगा। पिताजी शाम को आए, पूछा बेटे जो तुमको मंत्र दिया था वो याद कर लिया? भरत जी महाराज ने मना कर दिया कि वो हमें मंत्र याद नहीं हुआ, वो मंत्र हमें याद नहीं हुआ है कि तुझसे कुछ नहीं होता है। एक छोटा सा मंत्र है वो भी तुझसे याद नहीं हुआ। बड़ा भाई इनसे जलता था कि मोटा ताजी या खाका कर। पिताजी से कहता कि पिताजी आप हट जाइए, इसको मुझे दीजिए, ना तो पढ़ने में कुछ है ये, इसे मुझे दो, इससे मैं काम कराऊंगा खेतों पर। 2 दिन में इसकी बुद्धि ठीक आ जाएगी। हम मेहनत करते हैं और ये पड़ा पड़ा खाता है। अब तो महाराज भरत जी महाराज को बड़ा भाई लेकर के जाता है खेतों पर और कहता है कि यहां पर तुम्हें मेड़ बनानी है, समझा करके चले आए। भरत जी महाराज मन में विचार करते कि अगर आज मैंने यहाँ कार्य ठीक से कर दिया तो भैया रोज मुझे लाएंगे और यहाँ काम कराएंगे और मेरा भजन अधूरा रह जाएगा। मेड़ बनाने को कहा था लेकिन महाराज बेड़ू बना दिया, पहाड़ बना दिया। इतना गहरा गड्ढा खोदा महाराज, बहुत ऊंचा पहाड़ बना दिया। शाम को भैया जब जाते हैं देखा कि इसने मूर्ख ने क्या कर दिया। जाकर के देखा कि ये तूने क्या कर दिया।
तू पढ़ने में बिल्कुल जीरो है और काम के लिए बोला फिर भी ऐसा कर दिया, तू तो बिल्कुल जड़ है। उसी दिन से इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। जड़ भरत पड़ गया महाराज। घर पर लेकर के आए, पिताजी ने बहुत उल्टा सीधा बोला कि तूने ये क्या कर दिया। महाराज इनके भैया ने रोज का नियम बना लिया, रोज का महाराज नियम बना लिया। अगले दिन फिर से खेत पर लेकर के जाते हैं। खेतों में हरी भरी फसल खड़ी हुई है और भैया कहते हैं कि ध्यान रखना, जो मेरी हरी भरी फसल खड़ी हुई है इसमें कोई पशु पक्षी ना आवे। अगर आज तूने काम बिगाड़ दिया तो अच्छा नहीं होगा। भरत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा ही होगा। जैसे ही वहां से चले गए, जैसे ही ध्यान लगा करके बैठे, मन में विचार आता है कि ये खेत किसका है, ये खेत मेरे राम जी का है। ये फसल हरी भरी किसकी है, मेरे राम जी की है। गाय पशु पक्षी किसके हैं, कि मेरे राम जी के हैं। मैं किसका हूं, मैं भी राम जी का हूं। जब सब कुछ राम जी का है तो मैं कौन होता हूं पशु पक्षियों को रोकने वाला। मैं महाराज कौन होता हूं। उसी समय महाराज जितने भी गाय बछड़े पक्षी सभी को बुलाना शुरू कर दिया। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री प्यारी भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री प्यारी भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री प्यारी भर भर पेट। कहते हैं जैसे ही महाराज बुलाना शुरू कर दिया तो जहां पर गाय बैठी थी आना शुरू कर दिया, जहां पर पक्षी बैठे हुए थे महाराज धीरे धीरे आना शुरू कर दिया। ये अपनी मस्ती में मस्त हैं और महाराज सबको बुलाने में लगे। राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, और चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, और चिड़िया भर भर पेट।